हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 27 अक्टूबर 2023 की। मार्केट में कल क्या चाल रह सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। आज हमने देखा हमें 100 पॉइंट के करीब की गैप डाउन मिली और वहां से मार्केट एकदम से स्लाइड डाउन हो गई और 19,000 के नीचे 19,900 भी टूट गया और सॉरी 18,900 भी टूट गया और 18,800 के करीब करीब मार्केट जा रही थी। बट 18,000 जो इसने निफ्टी ने लो मारा है आज का, वो अप्रोक्स मारा है 18,850 के करीब करीब। थोड़ा सा वहां से शायद एक दो बार नीचे गई थी हल्का सा। हाँ, 1839 के करीब करीब गई है मार्केट। अब ऐसा लग रहा था, वैसे हम ये उम्मीद कर रहे थे क्योंकि एक्सपायरी है कि हम शायद निफ्टी जो है वो 19,000 की जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास रहेगी, यहाँ वहां से थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है। पर मार्केट का जो टोन था वो कुछ ज्यादा ही बेरिश हो गया था और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और एक्सपायरी के बावजूद भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मतलब थी, तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ ही एक तरह से बेरिश पुट्स जो पुट बायर थे उनके लिए तो अच्छा ही था। बट लास्ट में एक तरह से रेंज बाउंड हो गई और मेरे पास तो खैर कोई होल्डिंग पोजीशन अभी नहीं थी। मैं तो अपनी कल ही अपनी एग्जिट कर गया था, सोचा था शायद एक छोटा मोटा बाउंस मिलेगा, बट हुआ नहीं। बस छोटा से एक जो मूवमेंट जो जो गिरावट का मिला वही थोड़ी सी पोजीशन में ही लेके निकलना पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग में ही अगर आप 200-250 पॉइंट गिर जाओ तो लगता है कि शायद कब बाउंस आ जाएगा, तो थोड़ा सा फियर हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं सोच भी रहा था कि शायद एक बार दोबारा से 19,000 के करीब अटेम्प्ट करे दोबारा से, पर वो आई नहीं। मतलब बिल्कुल ही आज तो निफ्टी ने बिल्कुल ही कोई बाउंस दिया ही नहीं। और ठीक है, अब जब हम मंदी की में अच्छी तरह आ चुके हैं तो ऐसा ही होना भी चाहिए। अब बात करें अगर कल की, तो कल क्या होगा। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। इवन मैं भी अपनी पोजीशन को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि लग रहा था कि बाउंस आ जाएगा, तो इस फियर के कारण। अगर हम पुट कॉल रेशियो देखेंगे, मॉर्निंग में ये 0.6365 के करीब था, थोड़ा सा ऊपर आ गया बाद में क्योंकि निफ्टी कंसोलिडेशन हुई और पोजीशन जो भी है एक्सपायरी की वजह से चेंज हुई। तो अब अगर हम इसको कल के नवंबर के उसमें जाएंगे तो वहां पर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा। एक सेकेंड। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें 30/11 की मैं लगा रहा हूँ, तो कल पुट कॉल रेशियो तो अभी उतना ही दिखा रहा है जो कि नवंबर मंथ का भी। तो ठीक है, अभी देखते हैं बाउंस कल आता है कि नहीं आता। अगर बाउंस 100 पॉइंट का भी मिल जाए तो भी अच्छा है, दोबारा से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जब तक निफ्टी हम 19,000 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक तो न्यूट्रल भी नहीं होगी, और 19,200 के ऊपर बुलिश तो बहुत दूर की बात है। ऑप्शन इंटरेस्ट देखें अगर हम, अभी तो आज 26 अक्टूबर की एक्सपायरी होगी, 2 नवंबर का अगर हम देखें तो ये सजेस्ट कर रहा है कि हम 19,000 पे 56 लाख है, मतलब 19,000 के ऊपर जाएंगे नहीं, और नीचे की तरफ जो 18,800 की फिलहाल अभी बेस निकली है शॉर्ट टर्म की। मतलब अगर 18,800 टूटेगा तो सीधा हम जाएंगे यहाँ से 18,600 के करीब। बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक बार 18,800 से सपोर्ट लेनी चाहिए मार्केट को। तो कल अगर छोटा मोटा डिप आए तो बाउंस की ही वेट करें। अग्रेसिवली मंदी कर कर पैसा बन भी सकता है और रिस्क में भी काफी ज्यादा आ सकता है। तो फिलहाल मेरे पास तो कोई पोजीशन नहीं है, कोई जनरली क्या होता है एक्सपायरी के बाद अगले दिन फ्रेश डे होता है, उसके अंदर एक तो प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, ऊपर से मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए एकदम से चेंज हो भी जाता है। हो सकता है कल एक बार हम ग्रीन ग्रीन डे क्लोज कर दें और अगले हफ्ते से फिर से गिरावट देखने को मिले। तो इसलिए मंथली एक्सपायरी वाले दिन कोई पोजीशन नहीं रखने में बिल्कुल समझदारी रहती है। बाकी जो कल होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर ये 19,000 के करीब करीब बाउंस आ जाता है, 100-150 पॉइंट के करीब करीब जाती है, तो दोबारा से नीचे जाने का मौका मिलेगा। मैं उसकी वेट करूंगा, वरना 18,800 के नीचे जाती है तो देखेंगे। पर एक बार या तो कंसोलिडेशन हो थोड़ा बहुत भी, 100-150 पॉइंट की कंसोलिडेशन मिलनी अच्छी रहेगी मार्केट के गिरावट के लिए। रहना हमें अभी भी सेल एंड राइज है, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। कल कल की वीडियो, परसों की वीडियो मैंने क्लियरली बोला था कि हमारे टारगेट जो आने वाले टाइम दिनों में 18,800 देखने को मिलेंगी और उसके बाद 18,600 को मिलेंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप नए बने तो आप पुरानी वीडियोस हमारी देख सकते हैं, 2-3 कल परसों तरसों की देख सकते हैं। बट ये है कि कल गिरावट अच्छी खासी मिल गई, परसों मिल गई थी और आज भी मिल गई। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है कि एकदम से 2-3 दिन में ही हम इतना आ जाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट हो चुकी है। बाउंस झटके कभी भी आ जाते हैं और पूरा अक्टूबर महीने में ऊपर नीचे काफी रहा था।
तो एनीवे अभी हम ये देख रहे हैं कि 18,800 से अगर बाउंस बनता है तो ठीक, वरना ऊपर की तरफ आती है तो ठीक, वरना 18,800 के नीचे हम 18,600 के करीब करीब जाएंगे। 18,800 एकदम से नहीं टूटने वाला। पिछली बार भी वहां से उसने सपोर्ट ली थी। तो अगर मैं आपको पुराने डेटा में लेके जाऊं, तो अगर हम 18,800, ये देखो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये 18,800 के ऊपर जब ये निकली थी तो कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी हमें। तो देखते हैं 18,800 पे तो सपोर्ट कायदे से इसको लेनी चाहिए एक बार। ये आप देख रहे हैं 18,900 पे इसने यहाँ पर इस तरफ हमारा 18,900 के करीब करीब का हाई था, वहां से नीचे आई। उसके बाद मार्केट ने 18,800 के करीब यहाँ कंसोलिडेशन करके दो बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद तीसरी बार इसने तोड़ा था। और देखते हैं दोबारा वहां तो आ गई, वहां से एक तो बाउंस मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट तेजी से गिर गई है। हमें ऊपर 19,800 से सीधा हमने 18,800 के 50 के करीब करीब आ गए, मतलब 900 पॉइंट की ऑलमोस्ट गिरावट देखने के बाद एटलीस्ट 100-150 पॉइंट की तो ऊपर थोड़ी मूव आना चाहिए। बाकी मार्केट है, मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, जाने का तो क्या पता कल ही हमें 18,600 दिखा दे। पर मुझे ऐसा लगता है कि 100-150 पॉइंट का अप मूव मिले और उसके बाद शॉर्ट करने में कन्वीनियंट रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा वेट करिए करूंगा मैं पर्सनली। ये मेरे व्यूज हैं, मैं अपना व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं ऊपर जब मार्केट आएगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। अब आ जाते हैं हम अच्छा मैं आपको ये बता दूं, अब कल वीकली क्लोजिंग भी है जो कि काफी भयंकर रेड कैंडल बनने को आ रही है और बड़ी ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है ये। अब देखते हैं कि कल ये इस यहाँ पर 18,600 तो ये जाने का तो सब जा सकती है। जिस हिसाब से रोज 250 पॉइंट गिर रही है तो कल और एक और 150 पॉइंट गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा टारगेट मैंने आपको बताया था 18,650 और 18,700 के करीब करीब कहा था। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो बन तो रहा है 18,620-30 के करीब बन रहा है, तो पर मैंने कहा था 650 और 18,700 के बीच में कहीं शायद एक बार बाउंस तेज आ जाए, या इस वीक के लिए हम इतना ही जा सके। तो बहुत फास्ट मार्केट गिर गई है। अब देखते हैं वो कल आता है या नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ कल ना आए, बाउंस आए दोबारा से मंदी करने की अपॉर्चुनिटी मिले और अगले हफ्ते आए तो ज्यादा अच्छा है। या फिर कल बाउंस एक बार 100-150 पॉइंट की गैप अप मिल जाए फिर शॉर्ट करने का मजा आए। उसके बाद 18,600 कल आए या 500 आए वो अलग बात है, पर एक बाउंस मिल जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में आपको पता ही है, जब एक बार हमने 43,800 का लेवल टूटा, बहुत बड़ी सपोर्ट थी, टूटने के बाद वहां से मैंने आपको बताया था कि कम से कम हम 1,000 पॉइंट तो आराम से देख लेंगे। मिनिमम 1,000 पॉइंट तो मैंने वैसे ही कहा था कि 1,000 पॉइंट तो अभी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पर अभी भी रूम बहुत बड़े हैं, अभी भी हो सकता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में 42,000 के करीब करीब आ जाएगा। अभी 42,000 आज शायद इसने लो इतना मारा नहीं है। अब 42,100 के करीब का तो लो मार दिया है। तो ये अभी और भी ज्यादा, ये निफ्टी के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा बेयरिश है। तो इसमें तो अभी और भी रूम खुल रहे हैं आने वाले दिनों में। अगर 42,000 के नीचे गई तो 400-500 पॉइंट और नीचे देखने को बड़े आराम से मिलेगा। तो इसका मामला तो खराब काफी ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका भी एक मिनट, पहले मैं वीकली चार्ट लगा दूं जरा एक सेकंड। तो आप देख सकते हो इसने तो बहुत ही भयंकर इसके टारगेट तो आप मान के चलो कि हाँ 41,500 के करीब करीब तो एक बार आ ही जाएगा ये, बहुत जल्दी शायद कल आ जाए या मे बी मंडे ट्यूसडे को। ये बहुत ज्यादा खतरनाक उसमें है बैंक निफ्टी। तो 41,500 के करीब के इसका टारगेट है, पहले 42,000 के टारगेट है वो अचीव हो जाए, वहां से बाउंस आता है तो ठीक है। उसके बाद 41,500 के टारगेट आएंगे। तेजी बिल्कुल नहीं करनी, मंदी में ही मैं रहूंगा, मैं पर्सनली मंदी में ही रहूंगा। और अब निफ्टी बैंक में ना मैं एक बार मंथली बता दूं क्योंकि हम मंथली की क्लोजिंग के करीब जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर जिस हिसाब से यहाँ पर हमने डोजी बनी थी, बड़ी रैली थी कुछ महीनों की, उसके बाद हमने हमने यहाँ पर ना एक तरह से कंसोलिडेशन किया और उसके बाद हमने रिवर्स कर दिया। और अगर हम यहाँ कहीं क्लोजिंग होते हैं, मान लो 18,600-500 के आसपास कहीं हमारी मंथली की क्लोजिंग आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नवंबर में जो गिरावट होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, सीवियर होगी। तो हो सकता है कि हम शायद 18,600 या 550 के नीचे अगर हम चाहते हैं तो शायद आने वाले टाइम में हम 18,000 या 17,800 भी देख लें। तो एक बार वो मंथली क्लोजिंग हो जाए उसका एनालिसिस तभी करेंगे। बट मामला काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है अब चार्ट्स में। और हमारे साथ तो ये है कि अमेरिका वगैरह ने तो अपने हाई इतने मारे भी नहीं थे, हमने तो हाई पे हाई मारे थे, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे। तो हो सकता है कि हम हमारी इंडियन मार्केट अमेरिका या ग्लोबली डेक्स जर्मनी के मार्केट के मुकाबले, नैस्डैक के मुकाबले ज़्यादा तगड़ी हम गिरे क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं।
शायद हम और भी ज्यादा गिरावट दें एक आधा महीने में। अब देखते हैं 18,600 सपोर्ट से बाउंस मिलता है या वहां सपोर्ट मिलती है, बॉटम बनता है तो हमें चार्ट से पता लग जाएगा, वरना तो आगे भी गिरावट ही रहेगी। और वैसे गिरावट में ये है कि अच्छी बात ये होती है कि पैसा अच्छा बनता है। कोई फास्ट मूवमेंट आती है थोड़ा होल्ड करने की, जिसकी कैपेसिटी हो, अच्छा पैसा बनाता है। निफ्टी बैंक की मैं पुट कॉल रेशियो बता दूं, सुबह तो बहुत ओवरसोल्ड थी, 0.70 के करीब है। तो ठीक है, इसमें तो अभी रूम खुला हुआ है। प्रीवियस अब 0.51 था तो वहां से थोड़ा ऊपर ही बन गई है। और ये नवंबर की मैं देख रहा हूँ, नवंबर मंथ की। तो ठीक है, अच्छा है, बल्कि इसके अंदर रूम ज्यादा खुलेगा, इसमें ज्यादा स्पेस है। आज तो खैर एक्सपायरी थी, इसलिए आज का जो डेटा है वो इसलिए नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आज का डेटा अलग है, ऑप्शन चेन के हिसाब से अलग बना है। तो कल एक बार बाउंस आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर हम अभी ग्लोबली मार्केट देखें, अमेरिका कोई खास गिरा नहीं हुआ। नेस्डैक की तो पता नहीं क्या उनके शेयर्स में क्या ऐसा जो हो रहा है कि कल वो 300 साढ़े सवा 300 पॉइंट गिर गया, आज भी 160 पॉइंट गिरा हुआ है। जर्मनी भी आज गिरा हुआ है, हमने तो अपनी गिरावट दे दी है। तो कल मैं वेट करूंगा बाउंस की। बाउंस आता है तो ठीक है, वरना 18,800 के नीचे छोटी पोजीशन लूंगा। अगर एक बार 18,950 900 और 950 या 18,000 19,000 के करीब करीब एक बार जाती है, तो वहाँ थोड़ी सी हैवी पोजीशन लेने की बन पाएगी अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में अभी मंदी में ही रहिएगा, बिल्कुल भी तेजी नहीं करनी। मैं पर्सनली अपने मैं व्यू जो बता रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल मंदी में ही रहूंगा। ऊपर आएगी मार्केट बार बार, मैं उसको गिराऊंगा। गिरावट बड़ी आएगी, नो डाउट। अभी तो गिरावट की शुरुआत हुई है। अभी तो चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो गिरावट की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में ये 18,650 600 यहाँ के टारगेट एक बार ये आ जाए, यहाँ से बाउंस आएगा तो आएगा। और अगर ये लेवल टूटा, 18,500 के नीचे गए, तो आप समझ लेना कि आने वाले टाइम में हम 17,800 के लेवल जा रहे हैं। 18,000 भी शायद बचेगा नहीं फिर एक आधा महीने में। अगर ये लेवल ये टूट गया, 17,500 के नीचे चली गई, तो मैं नवंबर की मंथली पुट्स जो हैं दूर की 17,500 या 17,800 या 18,000 के करीब की, वो मैं लॉन्ग के लिए होल्ड कर लूंगा। फिर मार्केट काफी बड़ी गिरावट देगी। तो अभी जितनी भी ये वाला जो मूवमेंट जो बड़ा डेली में हम देख रहे हैं, यहाँ कहीं कहीं इसको रुक जाना चाहिए 18,600 या 18,500 600 के करीब। यहाँ से हमें ऊपर एक बार आना चाहिए। ये 200 मूविंग एवरेज है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। यहाँ से ऊपर आना चाहिए इसको, 200-300 पॉइंट एटलीस्ट ऊपर आना चाहिए। और जब ये रैली आएगी, सारी ग्लोबली मार्केट्स ही देंगी, देख लेना। उसके बाद जब रिवर्स आएगा ना, तो आएगा असली मजा और तगड़ा भयंकर मंदी का मजा लेने का। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।